हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 9th NCERT का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसको हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू दे दूं। अभी तक जो आप हिस्ट्री पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, बिफोर क्लास 9th, तो आप लोग उसमें क्या पढ़ते थे? इंडियन हिस्ट्री पढ़ते थे। इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों ने सभी का पढ़ा होगा, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, आपने मुगलों के बारे में पढ़ा होगा, चौहान्स के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ तक कि आप लोगों ने जो 16-17 सेंचुरी में आपका जो ये सब जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहेब हैं, बहादुर शाह जफर हैं और होलकर हैं, जो इन सभी के बारे में आप लोगों ने इन ब्रीफ में पढ़ा होगा, ठीक है, ब्रीफ में पढ़ा होगा। लेकिन अब जो आप 9th क्लास में आए हैं तो यहाँ आप लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो ये वीडियो जो रहेगा मैक्सिमम आपका 10 to 12 मिनट्स का जाएगा और इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी ये वीडियो होगा। प्लीज़ इसके लिए अच्छे से देखिए। एक बार यदि आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया तो आगे की क्लासेस आपकी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे और आपको टॉपिक्स भी इजीली समझ आ जाएंगे। जैसे कि आपका ये दिया गया है, आपका चैप्टर है फ्रांस रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ बताया गया है। फ्रांस आपको पता होना चाहिए, ये हमारी यूरोप का ही एक हिस्सा है। आपको पता होगा कि हमारे 7 ऑफ कॉन्टिनेंट है, मतलब वर्ल्ड में, जिसमें से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है आपका यहाँ। मतलब मेरा एक्यूरेट नहीं आया है, बट ये जो आपका इधर हिस्सा है ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है और यहीं का एक हिस्सा है फ्रांस। क्या है यहाँ का हिस्सा? फ्रांस, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो हम आपके लिए कुछ बता देते हैं। ये फ्लैशबैक में कहानी जा रही है, ये पहले की बात हो रही है फ्लैशबैक में। अब इसके बाद आपका स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल क्या आता जाएगा, चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, ये तो सभी को पता होगा कि 18-19 सेंचुरी ऐसी सेंचुरीज थी जिसमें मैक्सिमम ऑफ कंट्रीज़ जो थे वो किसी ना किसी के क्या थे? गुलाम थे। यानी उस टाइम देश आज़ाद नहीं हुआ था और मोनार्की सिस्टम था उस टाइम। मोनार्की सिस्टम इट मीन्स राजतंत्र था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, ठीक है। द किंग हैड कमांडेड ट्रॉप्स टू मूव इनटू द सिटी. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a pupils' militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. देखिए, पहले पैराग्राफ में आपने क्या देखा? इसमें बताया जा रहा है पेरिस सिटी में 14 जुलाई 1789 के मॉर्निंग में, सुबह के समय में एक क्या हुआ? अलार्म बजा। मतलब एक क्या कह सकते हैं अपन, एक नई चीज़ सुनने को आई, नए मूवमेंट देखने को मिली। द किंग हैड, क्या हुआ? किस चीज़ का अलार्म था? किस चीज़ की आप लोगों को धुन सुनाई दी या ऑर्डर सुनाई दिया? यहाँ का जो किंग था उसने क्या अपने ट्रॉप्स के लिए, अपनी सेना के लिए क्या कमांड कर दिया कि सिटी में मूव कर जाए। तो सिटी में क्या मूव करना है? सिटी में, क्योंकि एक तरीके से पेरिस सिटी में बहुत ही ज़्यादा विचित्र परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी। वहाँ के लोग ही क्या हो रहे थे? एकदम बहुत ज़्यादा आक्रामक हुए जा रहे थे, ठीक है। र्यूमर्स ऐसा फैला दिया था, ऐसा फैल रहा था कि अब सिटीज़न पे क्या होना है, सिटीज़न जो हैं उस पर क्या होना है, राजा ने नागरिकों के ऊपर फायर करने का क्या दे दिया है? ऑर्डर दे दिया है। सुनना ध्यान से, आप लोग समझना क्या हुआ है। पेरिस सिटी में ये अलार्म ये सुनाई दिया, मतलब ये रूमर फैला कि जो यहाँ का राजा है, फ्रांस में जो राजा, ये फ्रेंच है, ठीक है, फ्रांस का जो राजा है उसने अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर फायर करने का, यानी गोलीबारी करने का ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को। इधर तक बात क्लियर हुई? इधर तक आई थिंक क्लियर हो गई होगी। जिसमें से किन किन पे फायर होनी है? जिनमें से कुछ 7,000 मैन और उनमें वुमेन शामिल थे और वो क्या हो गए थे? इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। और उन्होंने बोला था, देखिए, सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल and decided to form a pupils militia. They broke into a number of government buildings in search of arms.
जैसे ही लोगों को पता लगा, मतलब यहाँ देश के नागरिकों को पता लगा कि हमारे यहीं के जो किंग हैं वो ही हमको मारना चाहते हैं, तो जितने 7,000 पुरुष थे और जितनी महिलाएं थी वो सारे के सारे मेन टाउन हॉल के बाहर जाके खड़े हो गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मिलिटिया पे भी वो करेंगे, जो पीपल्स मिलिटिया है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, लोगों की जो सेना है, जो जितने भी ज़्यादा बड़े जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ की पेरिस की और जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी सबकी बिल्डिंग्स वगैरह क्या कर देंगे, ब्रोक डाउन कर देंगे। ठीक है, ये हुआ था फ्रांस रिवॉल्यूशन में। उसके बाद देखिए क्या हुआ होता है, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी एंड स्टॉर्म्ड द fortress prisoner the Versailles where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Versailles was killed, the prisoner released. Though there was only 7 of them, yet the Versailles was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. क्या हुआ, फाइनली बाद में पूरा ग्रुप जो सैकड़ों लोगों का ग्रुप बना हुआ था, उन्होंने एक मार्च निकाला, मतलब जो आंदोलन टाइप का करते हैं वो किया उन्होंने, और वो पेरिस सिटी के ईस्टर्न पार्ट में जाके उन्होंने क्या कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया। जो किले में बंधक बने हुए थे, जो जेली थे, मतलब वर्साइल पेरिस के किले का नाम है जो लुई 16 का है। ठीक है, जो यहाँ कैदी हुए थे उन सभी को छुड़ा दिया गया। ठीक है, जिनमें से कुछ ही कैदी बच पाए थे, बाकी सबको छुड़ा दिया गया। और यहाँ तक कि वर्साइल से, मतलब उस किले से, और जो आम जनता थी वो क्या कर रही थी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा नफरत कर रही थी। क्यों? क्योंकि वही किले में राजा रहता था और उसी राजा ने और वहीं की जनता को मारने का ऑर्डर दे दिया था। इसके कारण सभी लोगों ने मिलकर उस किले के लिए क्या कर दिया, फोड़ तोड़ दिया, वहाँ तोड़ फोड़ मचा दी। और यहाँ तक कि देखिए, आप सभी को पता होगा कि ये जो रॉयल थिंग्स होती हैं, रॉयल आपका शाही घराना, शाही महल, शाही वस्तुएं, ETC ये सब जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप में ही क्या होती हैं, ब्रांड होती हैं या बहुत महंगी होती हैं। तो लोगों को क्या हुआ, उस टाइम खाने पीने की बहुत तंगी थी। ये सब चीज़ें अभी आपके लिए आगे पता चलेगा, इतना सुन लीजिए। तो उन लोगों ने वहाँ तोड़ फोड़ करके पूरे ईंट पत्थर निकाल के और ये लेके बेच के और फिर अपना क्या करने लगे थे, खाने लगे थे। इस वजह से देखिए थर्ड आपको पैरा में समझ आएगा, द डेज दैट फॉलोड सम मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत ही वो फैली हुई थी, व्याप्तियाँ फैली हुई थी कंट्री में भी और सिटी में भी। Most people were protesting against the high price of bread. इस टाइम पे क्या हो गया था, एकदम सूखा वगैरह पड़ गया था, जिसके कारण, और इसी टाइम पे यहाँ की पॉपुलेशन राइज हो गई थी, जिस कारण यहाँ खाने को भी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ब्रेड जो, मतलब जो रोटी होती है ना, उसका भी प्राइस इन्होंने बहुत हाई रेंज पे कर दिया था। तो जिसके पास पैसे थे तो वो तो खरीद लेता था, और उल्टा सुना कि भाई पैसे, मतलब खाने को तंगी है, खाने के लिए स्टॉक नहीं बचा हुआ। जैसे अपने यहाँ कोविड पीरियड में आप लोगों को पता होगा कि स्टॉक नहीं बचा हुआ है, तो लोगों ने घर पे रख लिया था, एकदम भर के रख लिया था। इसी तरीके से जिनके पास थे, जो रिच मैन वगैरह थे, उनसे इन्होंने क्या किया, उनके पैसे इन लोगों ने रख लिए, खरीद के रख लिए और वो खाने लगे। जिससे क्या हुआ, जो आम जनता है उसको खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या चल रहा था, प्रोटेस्टिंग चल रहा था। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, अब बहुत सारे लोगों की क्या बनती गई, इसमें चेन बनती गई। कुछ या इस टाइम पे हिस्टोरियंस भी थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, वो देखते हैं कि किस तरीके से एक अल्टीमेटली चेन शुरू हो गई है इवेंट्स की। मतलब कहना चाहिए एक के बाद, इस घटना से लेके एक के बाद एक लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते चले जा रहे हैं। अब उसका फ़ायदा क्या हो रहा है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए इधर लिखा हुआ है, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately lead to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? वो कह रहे हैं
कि ये जो यहाँ के लोग हैं, मतलब यहाँ की कंट्री के, फ्रांस कंट्री के जो लोग थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया अपने ही देश के राजा के संग, ठीक है, ऐसा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब जो है हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये था एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसकी एक शॉर्ट समरी फिर से सुन लीजिए। जो आपका फ्रांस है, फ्रांस एक कंट्री है, माना कि ये हमारी फ्रांस एक कंट्री है। इसमें एक राजा था जो कि लुई 16 था। सुनने में ये आया 14 जुलाई 1789 की सुबह ये सुनने में आया कि यहाँ का जो किंग है उसने क्या कहा है कि अपने ट्रॉप्स के लिए, ट्रॉप्स मतलब जो वहाँ के सेना के सैनिक होते हैं, उनके लिए ये आदेश दे दिया है कि तुम जाओ और पूरे के पूरे जो कंट्री सिटीजन्स हैं उनके ऊपर गोलीबारी कर दो। भाई गोलीबारी की कोई नाम सुनेगा बिना कारण के तो वो भड़केगा कि नहीं भड़केगा। तो वहाँ की जनता भी क्या हो गई, भड़क गई, और उन्होंने क्या कहा, उल्टा ही जो कि 7000 समथिंग लोग थे इकट्ठे, उल्टा उन लोगों ने ही जाके वर्साइल जो कि राजा का किला था उस पर अटैक कर दिया, ठीक है। और वहाँ के जितने बंदी वगैरह थे उनको भी खुलवा दिया, छुड़वा दिया, ये सब कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही पता लगा कि लोग उनके साइड आ रहे हैं, तो लोगों ने, जो 7000 वहाँ के सिटीजन्स थे, उन लोगों ने क्या कहा, हम पीपल मिलिटिया बनाएंगे, हम अपनी लोगों की सेना बनाएंगे और हम जाके राजा के महल पे ही अटैक कर देंगे। तो गए और उन्होंने राजा के महल पे अटैक किया। अटैक करने के बाद उनके लिए क्या मिला, तो वो लोग वहाँ से जो कीमती कीमती चीज़ें वो उठा के बेचने लगे और उससे अपने लिए ब्रेड खरीदने लगे। इसलिए क्योंकि ब्रेड खाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे और ऊपर से भोजन की तंगी भी थी, जिसके कारण उनको ये सब करना पड़ा। तो अब ये क्वेश्चन निकल के आता है, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ और ये कैसे हुआ, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।